प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिन हो गए और मैसेजेस नहीं दे पा रही थी, वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे जवाब देने के लिए। सबसे पहले बात करूँगी मैं आज स्टार सीड के बारे में। स्टार सीड जो हमारी सोल फैमिली है, आपके बारे में जो कुछ चैनल्स मैसेजेस मिले हैं जो मुझे बताना था आपके लिए। सबसे पहले कुछ बातें मैं डिस्कस कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मैसेजेस हैं ये आपके लिए हैं या नहीं हैं। इस समय हमारे जितनी भी स्टार सीट हैं, चाहे कोई भी है, ठीक है, चाहे तो बीनस स्टार सीट है या साइरस स्टार सीट है, कोई भी स्टार सीट है, इस समय जो भी स्टार सीट है, इस समय आप बहुत ज़्यादा कुछ अजीब फील कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना आप एक तरह से बैलेंस फील नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको अंदर से फील हो रहा है। ना आप 3D लाइफ में कुछ बैलेंस फील कर पा रहे हैं, ना ही आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ काम कर पा रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ आप ना थोड़ा सा कुछ मिसिंग टाइप्स की एनर्जी को फील कर रहे हैं। लाइक जैसे कुछ छूट रहा है आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो है आपके इर्द गिर्द ही, लेकिन आप उस चीज़ को रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं या उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आपका खुद पे काम करने का है, खुद पे फोकस करने का है, क्योंकि इस समय इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत मिल रही हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशंस आपको मिल तो रही है, लेकिन या तो आप समय पे उसे नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वो चीज़ जो घट गई है उसके 10 से 5 दिन के बीच में मिलती है। तब तक आप मतलब आपको लगता है कि यार अब क्या, पहले मुझे समझ में आ जाता तो शायद मैं वो काम नहीं करती जो मुझे करना था। ठीक है, तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा खासकर ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। पानी ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि बॉडी में आप लॉट्स ऑफ हीट फील कर रहे हैं, और जिसका एक रीज़न ये है कि हमारे यूनिवर्स में जो सन है, सनफ्लावर जो चल रहा है, वो हमारी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई थी हमारे सोलर सिस्टम में। वहाँ से जब वो मैग्नेट फील्ड जब क्रिएट हुई तो आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशराइजर फील किया होगा अपने बॉडी के अंदर, और बहुत ज़्यादा आपने हेडेक या बॉडी में पेन बहुत अनुभव किया होगा, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी आपने फील की होगी। हो सकता है आपका किसी से बातचीत करने का दिल ना कर रहा हो, तो आप घबराएं नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही किसी और में कोई प्रॉब्लम है। बस थोड़ी सी एनर्जी का फ्लो है जो बॉडी आपकी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, बिकॉज़ यहाँ पे आपका जो मन है, आपका जो सोल लेवल का जो एनर्जी है, या ये मैं कहूँ कि एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी इन द सेंस कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर स्थिर नहीं है, जिस वजह से ऊर्जा आपकी बैलेंस नहीं हो रही है। और जैसे ही सोल मतलब सूक्ष्म बॉडी पे जैसे ही ऊर्जा मिल रही है, जैसे ही ऊर्जा आ रही है सूक्ष्म शरीर पर, आप बहुत ज़्यादा दबाव फील कर रहे हैं और अंदर से जैसे बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि सोलर फ्लावर्स पे होने वाली एनर्जीज़ का जो उतार चढ़ाव है, इसको आप और हम सब लोग इसको सेंस कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इशू हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गया है। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इस समय आपको ऊर्जा जो है बैलेंस की तरफ काम करने के लिए बोल रही है। यहाँ पे आपको अपने फिजिकल बॉडी को बैलेंस करना है, रूटीन लाइफ को फॉलो करना है, डे टू डे लाइफ में आपको बॉडी वर्कआउट भी करना है, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना है, खाना पीना अच्छे से खाना है, पानी ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि आपका बॉडी का जो लेवल है, जो पानी का जो लेवल है 70% जो वाटर हमारी बॉडी में है वो मेंटेन रहना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा हम जैसे ही हम रिसीव कर रहे हैं या हमारी बॉडी रिसीव कर रही है, तो वो ऊर्जा अगर आपके बॉडी में पानी का लेवल कम होगा तो वो इमोशनली इफ़ेक्ट करेगी और इमोशनली आप डिसबैलेंस फील करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप इमोशनली फुलफिलमेंट रहेंगे, और ये जो एनर्जी है आपको इमोशनली डिस्ट्रैक्ट ना करके ये आपके सूक्ष्म शरीर को प्रिपेयर करेगी। एंड सूक्ष्म शरीर जो आपका है एस्ट्रल बॉडी, वो आपका जब प्रिपेयर होगा तो आपके अंदर जो आपकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा से आप कनेक्ट हो पाएंगे। और जब आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे, तब क्या होगा ना कि आप टोटल
बैलेंस को फील करेंगे। और जो सोलर सिस्टम आपको जो मैसेज देना चाहता है या जो कुछ आप रिसीव करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ना बॉडी और सोल दोनों अलाइनमेंट में नहीं फील कर पा रहे हैं। ज़रा सी एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना घबराने वाली बात नहीं है, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जस्ट आपको क्या करना है ना कि ये टाइम जो है आपको सेल्फ केयर के लिए मांग रहा है, सेल्फ फोकस के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने साथ जुड़ेंगे, अपने साथ बैठेंगे, ये ऊर्जा जो आपके सराउंडिंग में है ये आपसे बातें करेगी, आपको मैसेजेस देगी एंड आप इसको चैनलाइज कर पाएंगे। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। यही हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस समय जो डिवाइन मैसेजेस आपके लिए हैं वो ये है कि यहाँ पे आप ना प्रिपेयर किए जा रहे हैं किसी हाई एनर्जी के लिए। और ये हाई एनर्जी आपकी जो शुरू होगी जो नेक्स्ट मंथ से हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो भी हमारा फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा, इससे पहले पहले हमें अपनी बॉडी को रिकवर करना है, अपनी बॉडी और माइंड और सोल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, बैलेंस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, अपने अंदर की ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है। बेशक इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है वो कुछ आपको फील भी करा रही हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप खिंचे जा रहे हैं। तो मैं कहूँगी आपको अपने मन पे काम करने की कोशिश करनी है, उस तरफ खिंचना नहीं है और अपने आप को स्थिर और शांत रखने की कोशिश करनी है। जितना आप अपने आप को शांत फील कराएंगे, जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा और एनर्जी आपको संतुलित फील कराएगी या बैलेंस फील कराएगी। और इस समय नेचर से आपसे कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन वो आपके मैसेज हैं, वो नेचर आपको कॉल कर रही है। नेचर में जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए। खासकर स्टार सीड आपको नींद लेने की बहुत ज़रूरत है, जो कि काफ़ी समय से आप अपनी नींद के पैटर्न को बदलते जा रहे हैं। कभी आप रात में जाग रहे हैं तो कभी दिन में नींद पूरी कर रहे हैं, कभी आप दिन में बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वर्क कर रहे हैं और रात में भी वर्क कर रहे हैं और दोनों तरह की नींद को ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस ये भी है आपके लिए कि अपनी नींद के पैटर्न को चेंज कीजिए। नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी नींद इफ़ेक्ट में आ रही है वैसे वैसे आप अपने माइंड के लेवल पे वो चीज़ों को बहुत मतलब धुंधला फील कर रहे हैं और क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, और जो कि आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रही है। तो आपको क्या करना है, इस समय अपनी नींद के पैटर्न को फॉलो करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है और एक बात, प्रॉपर पानी यूज़ करना है। तो आपको नेचर कॉल कर रही है, नेचर में जाइए और नेचर के साथ बैठ के थोड़ी देर डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीथ के साथ में अपने आप को अलाउ कीजिए यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने के लिए और नेचर के लिए, नेचर के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस समय आपसे सभी पॉजिटिव एनर्जीज जुड़ना चाहती हैं। बस आप अपना जहाँ डाउन चीज़ों पे आपका ध्यान है वहाँ से ध्यान हटाइए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ काम कीजिए, अपनी हायर सेल्फ को कॉल कीजिए। जैसे लगो मानो कि अगर आपको लग रहा है इस समय आप जैसे बहुत हल्का सा फील कर रहे हैं डाउन डाउन सा, तो थोड़ी देर ब्रीथ कीजिए, पानी पीजिए। ब्रीथ करने के बाद आपको अपने अंदर कॉल करना है कि मैं अपनी हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ या करता हूँ और मैं अपने आप को हायर सेल्फ में टैप इन करती हूँ और अपनी इस वाइब्रेशन से बाहर आती हूँ। यानी कि जो वाइब्रेशन आपकी लो वाइब्रेशन जो आपको खींच रही है, डाउन कर रही है, उस वाइब्रेशन को आपको क्या करना है, टैप इन करना है, हायर वाइब्रेशन में चेंज करना है। ठीक है, ये आप कीजिए, आप अभी की अभी बहुत अच्छा फील करेंगे और आप बैलेंस फील करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही मैसेज दूंगी, बाकी का मैं आपको डे टू डे लाइफ में आपको मैसेजेस देती जाऊंगी। बहुत कुछ है जो आपको बताना है और बहुत दिन से जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं नहीं दे पाई, बट अगर कुछ आपको पूछना है कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको वीडियो में आपका रिप्लाई करने का। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।